हेलो जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। सॉरी, पहले तो मैं आपसे कहना चाहूँगी मेरी आवाज़ बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है क्योंकि मुझे कफ़ हुआ है, कोल्ड हुआ है डस्ट की वजह से और गर्मी की वजह से। सो पोल्यूशन काफ़ी है गाइस। सो आप प्लीज़ मेरी वॉइस को एक्सक्यूज़ करिएगा। मैं कोशिश करूँगी कि मैं आराम आराम से बोलूँ ताकि आपको समझ में आए। ये वीकली रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। सो जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, हम देखेंगे कि कमिंग वीक में आपके लिए क्या आ रहा है। ओके, जेंडर बायस्ड रीडिंग नहीं है गाइस, और किसी भी फेथ के आप हैं, किसी भी रिलीजन के आप हैं, ये रीडिंग मैसेजेस आप पर एप्लीकेबल होंगे। सो लेट्स सी जेमिनी, आपके करियर और लव लाइफ में क्या आ रहा है कमिंग वीक के अंदर। 7 ऑफ एरोज एंड 4 ऑफ कप्स। जेमिनी, आपकी ये एनर्जी कमिंग वीक की है आपके करियर के लिए, आपके लव लाइफ के लिए। 1 मिनट आप मुझे टाइम दीजिए, मैं आपकी ना इस वीक की एनर्जी भी चेक करूँगी कि आपकी एनर्जी क्या रहेगी इस वीक में। जेमिनी, लेट्स सी, एनर्जी ऑरेकल कार्ड से देखते हैं कि आपकी एनर्जी कमिंग वीक में क्या रहेगी जेमिनी के लिए। गार्डन एंड द गेट। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बाहर जा सकते हैं पर आपने अपने आप को ही रोका हुआ है। ओके, सो कमिंग वीक की आपकी एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक आपके अंदर से नहीं लग रही। आपके आसपास बहुत कुछ हो रहा है लेकिन आप बहुत कुछ मिस कर रहे हैं गाइस। यहाँ पे आपके पास की भी है कि आप गेट खोल के, लॉक को खोल के आप बाहर जा सकते हैं। हो सकता है फाइनेंशियल कोई इशू की वजह से आप लोग अपने जो प्लेजर्स हैं, अपने जो गेट टुगेदर होते हैं, दोस्तों से मिलना, बाहर खाना पीना, वो शायद नहीं करेंगे कमिंग वीक के अंदर। बहुत अच्छा प्लेजरेबल टाइम कमिंग वीक में आने वाला है। आप बहुत ज़्यादा एंटाइस नहीं फील करेंगे। आप अपने आप को बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट करके रख रहे हैं कमिंग वीक के अंदर गाइस, कि फाइनेंशियली आपको ऐसा कोई ट्रबल है नहीं लेकिन आप यू नॉट वांटिंग टू एंजॉय दिस वीक। यू आर इन अ मोड टू जस्ट बी सेफ, be at home, although there is a very abundant energy around you। तो आपको पता होगा कि आपके पास कमी नहीं है, but still you are being wise and but I would say कि इस ठीक है, फाइनेंशियल इश्यूज मुझे इतने कुछ खास नहीं लग रहे हैं कि आप अपने प्लेजर्स जो हैं लाइफ के उनको मिस आउट करें। तो जेमिनी, प्लीज़ कमिंग वीक के अंदर आप इस चीज़ का ध्यान दें नाउ, बिकॉज दिस इज़ योर मूड। आई एम सीइंग 4 ऑफ कप्स इन योर रिलेशनशिप। ओके, इफ़ आई सी दिस मूड दैट यू आर कीपिंग योर सेल्फ लॉक्ड अप, यहाँ पे भी आपकी यही सिचुएशन है गाइस। आप लोग बहुत सोच विचार में हैं, एक्शन की एनर्जी में नहीं है। आप किसी चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं, अगर ऐसा होता तो कैसा होता, पास्ट में कुछ ऐसा हो गया, या कोई आपके पास चीज़ें हैं भी तो भी आप किसी और ही चीज़ के बारे में सोच रहे हैं। तो आपके लव लाइफ के लिए गाइस मुझे यहाँ पे लग रहा है कि coming week now you are in some rejection mode. You are rejecting the energy that is coming to you. Okay, you have the love but still you are not holding any of that thing. You're just holding something that is not even useful to you. अपने past mistakes को regret कर रहे हैं coming week के अंदर. You are just focusing on what is missing in your love life, what is missing in your relationships. पहले थी जिनका जो आपकी वर्कआउट नहीं करी। यू आर एक्चुअली बिकॉज ऑफ दिस यू आर मिसिंग अपॉर्चुनिटीज़ फॉर लव। आपके आसपास अपॉर्चुनिटीज़ हैं, स्पेशली जो लोग सिंगल हैं गाइस आपके आसपास अपॉर्चुनिटीज़ हैं एक सही पार्टनर को ढूंढने की, बट यू आर जस्ट फोकस्ड ऑन योर पास्ट एंड यू आर जस्ट रिग्रेटिंग एंड यू आर जस्ट थिंकिंग इफ़ दैट पर्सन कुड हैव बीन इन माई लाइफ हाउ इट वुड हैव बीन। ओके, लेकिन मैं बता रही हूँ आपके आसपास कोई ज़रूर ऐसा इंसान है जो आपसे सच में बहुत प्यार करता है। और कमिंग वीक के अंदर अगर आपने ऐसे किसी इंसान को मिस कर दिया या अपॉर्चुनिटी मिस कर दी तो आगे जा कर के आप फिर एक बहुत ज़्यादा रिग्रेट के मूड में चले जाने वाले हैं। इसलिए प्लीज़ कमिंग वीक में अपने आप को प्लीज़ मूव आउट। जिस एनर्जी में आप यहाँ पे मूड में मुझे दिख रहे हैं ना गाइस, आप बाहर जाना नहीं चाहते, आप सोच विचार के अंदर हैं, ताला लगा हुआ है, चाबी भी आपके पास है बट यू डोंट वांट टू ओपन इट। सो कमिंग वीक के अंदर प्लीज़ मूव आउट। ये मैं आपको गाइडेंस दे रही हूँ क्योंकि मैसेज तो यही आया है दैट यू आर जस्ट कम्प्लीटली नॉट फोकसिंग ऑन व्हाट यू हैव इन प्रेजेंट। यू डू हैव ऑफर्स। कमिंग वीक में आपके पास डेट के ऑफ़र आ सकते हैं या कुछ ऐसे लोगों से भी ऑफर्स आ सकते हैं जो आपके पोटेंशियल पार्टनर्स हों। ओके,
कभी कभार हम लोगों को प्यार वहाँ मिलता है जहाँ पे हमें उसकी उम्मीद नहीं होती, इसलिए प्लीज़ बाहर जाइए, लोगों से मिलिए। ओके, अगर आप रिलेशनशिप के अंदर हैं तो कमिंग वीक के अंदर हो सकता है कि आप या आपके पार्टनर दोनों में से कोई एक अपने रिलेशनशिप को अप्रिशिएट नहीं कर रहा जैसा कि वो है। यू नीड टू मेक गुड यूज़ ऑफ योर एनर्जी, वॉट इज़ ऑलरेडी देयर इन योर रिलेशनशिप। ओके, एंड आप उसमें से क्या ले सकते हैं, क्या एकम्प्लिश कर सकते हैं अपनी एनर्जी के अंदर। ओके, सो बहुत हो सकता है आप में से कुछ लोग इग्नोर्ड फील करें, या ऐसा आपको लगे कि आपके पार्टनर आपको एक्नॉलेज नहीं करते, या आपके पार्टनर को ऐसा लगे कि आप उनको एक्नॉलेज नहीं करते। तो जेमिनी, कमिंग वीक के अंदर आपकी एनर्जी कुछ ऐसी रहने वाली है। आधे लोग मुझे रिग्रेट में दिखाई दे रहे हैं, आधे लोग अपनी किसी पास मिस्टेक में दिखाई दे रहे हैं। रिलेशनशिप में जो लोग हैं वो एक अच्छे पर फोकस नहीं करके पता नहीं क्या कुछ ऐसी चीज़ों पे फोकस कर रहे हैं जो आज की डेट में मैटर नहीं करती, प्रेजेंट में मैटर नहीं करती। ओके, सो फॉर योर करियर आई सी 7 ऑफ एरोज। कमिंग वीक के अंदर प्लीज़ मेक श्योर कि आपके आसपास जो लोग हैं वो आपको किसी तरीके से चीट नहीं कर रहे हों, किसी तरीके से आपको और झूठ नहीं बोल रहे हों, या आपके साथ डिसऑनेस्ट नहीं हो रहे हों काम को लेकर के। ओके, सो आपके पास ऐसी एनर्जी मुझे कमिंग वीक में दिखाई दे रही है, आप स्पेशली आपके जॉब के अंदर, कि कोई ऐसा इंसान आपके आसपास होगा, कोई कोलीग ऐसा है जो आपको ना हमेशा अंडरमाइन करता है। आपके एफर्ट्स अच्छे भी होते हैं ना जेमिनी, तो भी आपके बारे में झूठ बोलता है, लोगों को जा कर के आपके बारे में उल्टी सीधी बातें बोलता है कि आप कुछ काम नहीं करते, आपके प्रोजेक्ट छीन लेता है। या फिर हो सकता है अगर आप बिज़नेस के अंदर हैं तो आपके कोई बिज़नेस एसोसिएट्स, बिज़नेस पार्टनर जिन पे आप भरोसा करते हैं वो कोई गलत डील कर लें। ओके, डॉजी डील कर लें। तो जो भी कोई सिचुएशन है, मुझे यहाँ पे एक तो डिसीट दिखाई दे रहा है, एंड इस डिसीट को आप पकड़ नहीं पा रहे। तो आपकी जो डेयरिंग पर्सनालिटी है ना, ये आपको हमेशा इस इंसान से आगे रखती है, और कमिंग वीक में भी ऐसा ही होगा। ओके, आप स्ट्रैटेजीज़ या स्कीम्स कुछ ऐसी कमिंग वीक में बना रहे हैं गाइस जो आपके करियर या बिज़नेस को आगे लेकर के जाएंगी। फाइनेंशियली ये वीक आपको मैं वार्न कर दूं अगेन, कोई ऐसे इन्वेस्टमेंट फाइनेंशियली मत करिएगा जो आगे जा कर के आपके लिए लॉस में चले जाएं। अपनी चीज़ों का ध्यान रखिए। हो सकता है कोई आपका मोबाइल चोरी हो सकता है कमिंग वीक के अंदर, वॉलेट चोरी हो सकता है, कोई तो गाड़ी वाड़ी घर वर सब लॉक करके निकलिएगा। रिस्की फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स बिल्कुल मत करिएगा, ये बहुत अच्छा टाइम नहीं रहेगा आपके फाइनेंसेस को इन्वेस्ट करने के लिए। ओके, और एक वो जो क्विक मनी वाली डील्स होती है ना, कि कोई आपको कह रहा है कि इतना इन्वेस्ट कर दीजिए, 3 साल के अंदर 35 लाख आपको मिल जाएगी, ऐसी कोई डील पे आप बिलीव मत करिएगा। ओके, सो कमिंग वीक विल नॉट बी गुड फॉर फाइनेंसेस एज फार एज योर इन्वेस्टमेंट्स आर कंसर्न, और बिजनेस और जॉब के अंदर भी आपको थोड़ा केयरफुल रहने की ज़रूरत है, हर किसी पे भरोसा नहीं करिएगा। ओके, डेफिनेटली आपका जो डेयरिंग एटीट्यूड है, जो आपका कॉन्फिडेंस है, वो आपको फिर भी आगे ही रखेगा, लेकिन यू हैव टू बी केयरफुल इन द कमिंग वीक फ्रॉम सच पीपल। लव की एनर्जी आपकी यही आ रही है कि आप प्रेजेंट में नहीं जी रहे हैं। जेमिनी, देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है। टाइम, embrace and the dewdrops of life before they disappear with the morning sun। गाइस देखिए, आपको ना ये कहा जा रहा है कि आज जो आपका टाइम है ना, आप उसमें जिए ना यहाँ पर आप पास्ट रिग्रेट्स कुछ नहीं। ओके, सब आप भूल जाइए। पास में कुछ भी मिस्टेक आपके रिलेशनशिप में हुई, या किसी से आपका रिलेशनशिप वर्कआउट नहीं हुआ, तो कोई बात नहीं, नहीं वर्कआउट हुआ, इट्स फाइन। योर टाइम राइट नाउ इज़ टू मूव ऑन। ओके, एन्जॉय योर प्रेजेंट मोमेंट, क्योंकि ये मोमेंट दोबारा नहीं आएगा। आज तो आपकी लाइफ में ठीक ही है ना सब कुछ, आज तो आपकी लाइफ के अंदर ऑफर्स भी हैं, ठीक है। सो प्लीज़ डू नॉट लेट योर टाइम पास यू बाय। कमिंग वीक में प्लीज़ आप अपने टाइम को एन्जॉय करिए, ठीक है। इस मोड में मत रहिए, पैसिव मोड में मत रहिए, अपने लिए एक्टिव रहिए। अपने लोगों से मिलिए, दोस्तों से मिलिए, उनके साथ थोड़ा घूमिए फिरिए, अपनी अबंडेंस को एंजॉय करिए, ठीक है। फाइनेंशियल रिस्ट्रिक्शन हो सकता है, आप पैसा नहीं खर्च करना चाह रहे, आप बाहर नहीं जाना चाह रहे, लेकिन बुरा नहीं है, वीकेंड पे आप ज़रूर बाहर जाइए, अपने दोस्तों के साथ अच्छा टाइम एम्ब्रेस करिए, क्योंकि ये टाइम लाइफ में दोबारा शायद ना आए। इतने फ्री आप नहीं हो सकता है आगे जा कर के, क्या पता किसको। ओके, सो जेमिनी, दिस वाज योर मैसेज, ये आपकी रीडिंग थी। अगर ये आपको हेल्पफुल लगी है, इंसाइटफुल लगी है, प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। हेलो लिब्रा, वेलकम बैक टू बीविच रीडिंग्स। देखते हैं कमिंग वीक में आपके लिए क्या आ रहा है। प्लीज़ मेरी वॉइस को एक्सक्यूज़ करिएगा, मेरा गला बहुत ख़राब हो रहा है, टू मच पॉल्यूशन, सो आई कॉट सम पॉल्यूशन थिंग an infection in my throat, so it's really going bad. It's been a week,
एंड आई एम ट्राइंग टू रिकवर। एनीवेज, देखते हैं आप लोगों के लिए कमिंग वीक में क्या आ रहा है। लिब्रा जनरल रीडिंग है और जो भी मैसेज आपके साथ रेजोनेट हो वो आप रखिएगा, बाकी सबको आप इग्नोर कर सकते हैं। सो लेट्स सी गाइस व्हाट मैसेज इज़ कमिंग फॉर यू। पहले हम आपका पूरा ओवरऑल मूड वीक का चेक करेंगे कि आप किस मूड में रहेंगे। कम्युनिटी रिवर्सल्स, चलो ले लेती हूँ मैं रिवर्सल्स। सो कम्युनिटी का कार्ड है एंड यहाँ पे देखते हैं कि आप यहाँ पे देखते हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा ओपन नहीं हो रहे हैं आप कमिंग वीक के अंदर। यू आर नॉट वांटिंग टू स्पेंड टाइम विद कम्युनिटी, यू आर नॉट वांटिंग टू बी ओपन टू पीपल। हो सकता है आप लोग आइसोलेट या लोन अपने आप को रखें, डिस्कनेक्टेड रखें। हो सकता है आपके कुछ ओल्ड पुराने लोगों से कमिंग वीक के अंदर रिसेंटली डिस्कनेक्ट हुआ हो कुछ, ठीक है, या फिर आप में से कुछ लोगों की पार्टनरशिप भी डिसॉल्व हुई हो, तो उसकी वजह से आप काफ़ी अलोन अपना टाइम गुजार रहे हैं, लॉस की फीलिंग के अंदर है, ग्रीफ की फीलिंग के अंदर है। ओके, थोड़ा आपकी एनर्जी में शिफ्ट आ रहा है गाइस। ओके, एंड हो सकता है कि आप रेजोनेट नहीं कर रहे अपने ओल्ड जितने भी आपके पुराने लोग थे ना, पुराने दोस्त, पुराने कोलीग्स, उनके साथ अब आप रेजोनेट नहीं कर पा रहे हैं। ओके, तो हमेशा ऐसा नहीं होता, हम लोग आउटग्रो कर जाते हैं चीज़ों को। वीक के अंदर आप लोग ये चाह रहे हैं कि आप जो पुराने आपके रिश्ते हैं जो जिनसे आप अब रेजोनेट नहीं कर पा रहे, उनकी जगह आप नए रिश्ते, नए एसोसिएट्स बनाएं, नए कोलीग्स बनाएं, नए दोस्त बनाएं, ठीक है। सो कुछ लोगों का मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है कि आप अभी रिफ्लेक्शन टाइम में रहेंगे इस वीक के अंदर, बिकॉज नाउ यू आर टेकिंग टाइम टू मूव ऑन टू पीपल हु यू बेटर अंडरस्टैंड, पीपल हु बेटर अंडरस्टैंड यू। ओके, सो आपका जो नेटवर्क है वो अब ऐसा बनाने का सोच रहे हैं जो आपके इंटेंशन, आपके वाइब्रेशन के साथ मैच हो। ओके, आप लोग कमिंग वीक के अंदर इस मूड में रहेंगे कि हो सकता है आप कोई क्लब्स में जाएं जहाँ पे कोई मेडिटेटिव प्रैक्टिसेस हों, योगा हो, ऐसे जो एक्टिविटी क्लब्स होते हैं वहाँ पे आप लोग कुछ मुझे जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्लासेस लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, जहाँ पे आप नए लोगों से मिलें और जहाँ पे आपकी हार्मोनियस रिलेशनशिप्स बने लोगों के साथ। ओके, तो आइसोलेशन में आप अपने आप को मत रखिएगा, थोड़ा एफर्ट आपके पार्ट पे चाहिए गाइस, लेकिन कमिंग वीक के अंदर रिकनेक्ट और नेटवर्किंग का और इवन सपोर्ट लेने का अगर आपको चाहिए कि आपको सपोर्ट चाहिए, डेफिनेटली कमिंग वीक में आपको वो मिलेगी। यू जस्ट हैव टू गो एट द राइट प्लेस, ठीक है। हो सकता है कि आप काफ़ी अपने आप को अकेला फील करें क्योंकि आपने अपने ओल्ड पैटर्न्स और उनके साथ आपके ओल्ड जो दोस्त लोग थे, पुराने जिन भी लोगों के साथ आप उठते बैठते थे, अब आपको उनके साथ इतना मज़ा नहीं आ रहा। सो यू आर वांटिंग टू make new contacts, new network in your life, and the coming week will be a good time, so don't isolate yourself. Okay Libra, now let's see कि टैरो से आप लोगों के लिए क्या मैसेज है आपके लव लाइफ के लिए और आपके करियर के लिए। 2 कार्ड निकालेंगे हम और उसके बाद एक मैसेज यूनिवर्स की तरफ से भी देखेंगे। ओके, ऑपरेशन एंड प्रिंस ऑफ कॉइन्स। अभी आपकी ना सिचुएशन कुछ ऐसी है, स्पेशली आपके रिलेशनशिप्स के अंदर गाइस। मैं आपके रिलेशनशिप्स में देख रही हूँ कि काफ़ी कुछ एकदम ख़त्म सा हो रहा है आपके रिलेशनशिप्स के अंदर। ओके, और लिब्रा मुझे लग रहा है कि कमिंग वीक के अंदर ना आपको बहुत ज़्यादा दुख होने वाला है किसी चीज़ का अपने रिलेशनशिप्स को लेके। ये रिलेशनशिप्स मेरे को सिर्फ लव रिलेशनशिप नहीं लग रहे, कुछ लोगों के लिए ये फ्रेंडशिप्स भी हो सकती हैं। ऐसे लोग हो सकते हैं जो आपके दिल के बहुत करीब थे, लेकिन अब समहाउ विद टाइम वो चीज़ें आपको ख़त्म होती हुई दिख रही हैं। ओके, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सिर्फ एक फ़ेज़ रहेगा, आपको गिव अप करने की ज़रूरत नहीं है। आप थोड़ा टाइम आपको और वेट करने की ज़रूरत है लिब्रा, आपकी लाइफ के अंदर इम्प्रूवमेंट होगी। ओके, ये सिचुएशन आपके लिए ओवरवेलमिंग होने वाली है गाइस, ठीक है। चेंज आपको लग रहा है कि आएगा, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि इतना स्ट्रॉन्ग चेंज नहीं आएगा जितना आप सोच रहे हैं। ओके, तो आपको अभी थोड़ा टाइम अपने आप को देने की ज़रूरत है, थोड़ा पेशेंट रहने की ज़रूरत है। कमिंग वीक मुझे आप लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि आप डिप्रेशन में जा सकते हैं या आप सैड हो सकते हैं अपने रिलेशनशिप्स को लेके, बिकॉज़ जो केओस आपके आसपास चल रहा है
हो सकता है आपके और भी लाइफ में, क्योंकि टार का कार्ड है, मेजर आर्कना का कार्ड है गाइस, और भी काफ़ी चीज़ें लिब्रा आपकी लाइफ के अंदर आपको परेशान कर रही होंगी कमिंग वीक में। आप लोग चेंज को रेजिस्ट कर रहे हैं, आप बदलना नहीं चाह रहे हैं, ठीक है। या कोई ऐसी चीज़ है जो आपको पता है कि होगी, लेकिन कमिंग वीक में आप तब भी उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं, उसे प्रिवेंट करने की कोशिश कर रहे हैं कि ना हो। कमिंग वीक के अंदर आप जितना इस चेन से भागेंगे ना, उतना ही आपके लिए मुश्किल होगा इस चेंज को एक्सेप्ट करना, ओके। स्पेशली आपके रिलेशनशिप्स के अंदर आपको ये डर लग रहा है कि अगर कोई चीज़ बदल गई तो आपको कितना दुख होगा, आपका दिल टूट जाएगा, है ना। लेकिन ऐसा नहीं है, यही सही टाइम रहेगा। कमिंग वीक आपके लिए टाइम है गाइस, जो आपको उस चीज़ को फेस करना पड़ेगा, क्योंकि आप जितना अवॉइड करेंगे वो ईज़ियर ऑप्शन आपके लिए हो सकता है, लेकिन आप फिर अपनी पूरी ज़िंदगी ऐसे ही उससे भागते रहेंगे और उस चीज़ से आपको कुछ हासिल नहीं होगा। अगर आपने चेंज को एक्सेप्ट कर लिया तो नए वीक के कमिंग वीक में आपके लिए नई बिगनिंग भी आ रही है। भी आपको दोबारा से करने की ज़रूरत नहीं है अपने रिलेशनशिप में, ये यहाँ पे भी यही आ रहा है गाइस, ठीक है, कि आपको कुछ भी नया शुरू अपने रिलेशनशिप में करने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग छूट रहे हैं छूटने दीजिए, कोई जा रहा है जाने दीजिए, ठीक है। क्योंकि अगर आप कुछ पुराना रीबिल्ड करेंगे तो वो इतना टूट चुका है लिब्रा कि अब वो रीबिल्ड नहीं होगा। जो टूटा है ना उसको आप दोबारा से रीबिल्ड मत करिए, उसकी जगह आप कुछ नया रीबिल्ड करिए, ठीक है, क्योंकि वो किसी वजह से ही टूटा है। आपको कमिंग वीक में लेट गो करने की ज़रूरत पड़ेगी और किसी ऐसी चीज़ पे आपको फोकस करना पड़ेगा, ना चाहते हुए भी, जो आपकी लाइफ में कुछ नया चेंज लेकर के आएगी, कुछ नया क्रिएट करेगी। आप लोग ऐसे लोगों को होल्ड करके करने की कोशिश कर रहे हैं जो आपके लिए सपोर्टिव नहीं है, और ज़्यादा जो पहले थे लेकिन अब नहीं हैं, एंड आपको उनको जाने देने की ज़रूरत है कमिंग वीक के अंदर। उनके अपने रास्ते जाइए ताकि नए लोग आपकी ज़िंदगी में आए और एक बेटर फ्यूचर आपके लिए लेकर के आए, ओके लिब्रा। आपके करियर के अंदर प्रिंस ऑफ कॉइंस रिवर्स के अंदर आया है, तो मुझे ऐसा लग रहा है फोकस आपका करियर का भी आउट हो रहा है। आप कुछ नया शुरू करना चाहते हैं, लेकिन या तो आपके पास उसके लिए पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं है, या फिर आप मोटिवेटेड फील नहीं कर रहे हैं। कुछ एक्सपीरियंसेस या कुछ फियर की वजह से आप मोटिवेटेड फील नहीं कर रहे हैं, इसलिए आप कमिट नहीं कर पा रहे हैं उस चीज़ को, ठीक है। कुछ इमैच्योर डिसीजन आप लोग कमिंग वीक में ले सकते हैं अपने करियर या अपने बिजनेस से रिलेटेड। आप में से कुछ लोगों को ऐसा लगेगा कि आपके पास प्रॉस्पेक्ट्स नहीं हैं, अपॉर्चुनिटी नहीं है, बट मैं आपको सही बताऊं आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जो उन्हीं का एडवांटेज आप लोग नहीं ले रहे कमिंग वीक के अंदर। सो आप उसकी वजह से फ्रस्ट्रेट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं, हो सकता है आपको पढ़ाई पर फोकस ना हो, लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ हो, ओके, कमिंग वीक के अंदर। फाइनेंसेस से बहुत रिलेटेड बहुत अच्छी न्यूज़ नहीं है गाइस। हो सकता है आपके प्रेजेंट जो चैलेंजेस हैं वो आपके खुद ही के जो इनएक्शन रहा है, या बुरी प्लानिंग रही है, या जो भी आपका बिहेवियर रहा है अपने करियर को लेकर के, इनडिसिप्लिन रहा है, उसकी वजह से सिचुएशन आपकी कमिंग वीक के अंदर थोड़ी इम्बैलेंस हो सकती है, ओके। आप गोल्स नहीं सेट कर रहे हैं, या फिर आप फॉलो नहीं कर रहे हैं जो आप करना चाहते हैं उस चीज़ को प्रॉपरली प्लान्ड वे के अंदर, जिसकी वजह से आप अपने जो गोल्स हैं उनको रीच नहीं कर पाते। लेज़ी फील कर रहे हैं आप लोग कमिंग वीक में, फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, इम्पेशेंट हो रहे हैं, क्योंकि थोड़ा ज़्यादा टाइम लग रहा है और उसकी वजह से आप काम नहीं करना चाह रहे। आप प्रोक्रास्टिनेट करते मुझे दिखाई दे रहे हैं कि कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, बट कमिंग वीक में आपके लिए टाइम है दैट यू नीड टू जस्ट रन आफ्टर समथिंग दैट यू वांट इन दिस लाइफ। यूनिवर्स आपको कदमों में ला करके ऐसे चीज़ें नहीं देगा। आपको अगर अपनी ज़िंदगी में कुछ चाहिए, उसके लिए आपको काम करना पड़ेगा। सो यू डू हैव टू गेट इन टू एक्शन। ऐसी पैसिव एनर्जी में रहे तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे आप, ओके। सो करियर के अंदर बहुत ज़्यादा अच्छी पॉजिटिविटी मैं आपके लिए नहीं देख रही हूँ। आपने एफ़र्ट नहीं किए हैं, या आप एफ़र्ट नहीं कर रहे कमिंग वीक में अपनी सक्सेस को अचीव करने के लिए, ठीक है। गोल्स लैक कर रहे हैं आप, या अपने गोल्स को आप फॉलो ही नहीं कर रहे। आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं लिब्रा, लेकिन आप उनको ले नहीं रहे हैं। यू आर नॉट मेकिंग द बेस्ट यूज़ ऑफ द थिंग्स दैट आर देयर फॉर यू, ओके। क्योंकि आप लेज़ी हैं, आपको लग रहा है कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, इतनी जल्दी क्या है, राइट। अगर आप पार्ट टाइम एजुकेशन ले रहे हैं या फुल टाइम एजुकेशन के अंदर हैं तो
हो सकता है आप लोग कमिंग वीक में लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ फेस करें, या आप में से कुछ लोग ड्रॉप आउट भी कर जाएं अपने किसी कोर्स को। ओके, फाइनेंशियली गाइस कुछ बहुत अच्छी न्यूज़ में आती नहीं देख रही आपके पास। इंस्टेबिलिटी इनफैक्ट मैं देख रही हूँ आपके फाइनेंसेस के अंदर, क्योंकि आपने ठीक से प्लान नहीं किया, आप रिस्पॉन्सिबली अपने मनी को यूज़ नहीं कर रहे हैं। ओके, जो बाय द एंड ऑफ द वीक के अंदर आपको काफ़ी ज़्यादा एंशियसनेस में ले जा सकता है। ओके, सो कमिंग वीक आपके लिए टाइम है कि आप अपने फाइनेंसेस को बस उतना ही यूज़ करें जितनी आपकी डे टू डे नीड्स हैं, बहुत ज़्यादा ओवर स्पेंडिंग ना करें लिब्रा। ओके, नाउ लेट्स सी यूनिवर्स की तरफ से आपके पास क्या मैसेज आ रहा है। लेट्स सी व्हाट द यूनिवर्स वांट्स टू टेल यू। जॉय, स्प्रेड सीड्स ऑफ जॉय लाइक अ वाइल्ड फ्लावर एंड नो डाउट यू विल रिवील द रिजल्ट। सो यहाँ पे यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि ये जो टावर मोमेंट आपकी लाइफ में आ रहा है, इनको आप रेजिस्ट नहीं करिए, क्योंकि जितना आप इनको रेजिस्ट करेंगे उतना ही सैड आप होंगे, खुश नहीं होंगे आप। उस चेंज से जितना आप डरेंगे ना, आप सैड ही होते रहेंगे। एक बार आप उसे फेस करेंगे तो आप एक नएपन की तैयारी में आएंगे कि ठीक है, ये तो ख़त्म हो गया, अब आगे बढ़ो, नए लोगों से मिलो। ओके, तो कमिंग वीक के अंदर जॉयफुल रहने की कोशिश करिए। जितना जॉयफुल, खुश आप रहेंगे, आसपास के लोगों को आप खुशियाँ बांटेंगे, उतना ही जॉयफुल आप खुद अंदर से फील करेंगे। तो ये जो टावर मोमेंट आ रहा है ना, इसको बहुत आसानी से एक्सेप्ट भी कर सकते हैं और करेजियसली आगे मूव ऑन भी कर सकते हैं। ओके लिब्रा, दिस वाज योर रीडिंग। इफ़ यू फाउंड दिस हेल्पफुल और इंसाइटफुल, प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच। हेलो एक्वेरियस, हाउ आर यू? लेट्स सी कमिंग वीक में आपके लिए क्या आ रहा है। मेरा गला थोड़ा ख़राब है तो मेरी वॉइस आपको बहुत अजीब सी लग सकती है, इसके लिए सॉरी। जनरल रीडिंग है गाइस, तो जो भी आपसे रेजोनेट करे वो मैसेज आप रखिएगा, जो नहीं करे वो जाने दे सकते हैं। अगर ये सिंगल कार्ड है तो मैं लूँगी। आपकी एनर्जी कमिंग वीक की ऐसी है कि आप बहुत बंधा हुआ फील कर रहे हैं, स्टक फील कर रहे हैं कहीं पर। ओके, आपको ऐसा लग रहा है कि आप कुछ कर नहीं सकते और आप खुद ही शायद बंधे हुए हैं, आप खुद ही नहीं निकलना चाहते। There is a light that is there for you. You can use your own light, you can use your own wisdom. बट कमिंग वीक के अंदर गाइस आप लोग स्टक फील कर रहे हैं, आप लोग आगे नहीं बढ़ने की एनर्जी के अंदर मुझे लग रहे हैं। पता नहीं क्यों गाइस, आप एयर साइंस सबके साथ यही आया है, पता है, सबकी एनर्जी एयर साइन की कमिंग वीक में ऐसी ही आई है। एक्वेरियस, जेमिनी और लिब्रा भी कमिंग वीक के अंदर थोड़े अलूफ, रिस्ट्रिक्टेड से फील कर रहे हैं और आपका भी यही कार्ड आया है कि आप रिस्ट्रिक्टेड हैं। ओके, सो आई फील दैट यू आर स्टॉपिंग योर सेल्फ फ्रॉम मूविंग फॉरवर्ड। हो सकता है आपके लाइफ में आसपास कुछ ड्रामा चल रहा है, ठीक है, कुछ ऐसी चीज़ें चल रही हैं, केओस चल रहा है जो आपको बहुत ज़्यादा स्टक करके रखा हुआ है। जिस चीज़ ने आप आगे नहीं बढ़ पा रहे, हो सकता है आप वेट कर रहे हैं किसी चीज़ का कि पहले ये होगा तो हम ये करेंगे। अपनी लाइफ को आप देखिए कमिंग वीक के अंदर और देखिए कि कैसे आप खुद अपने आप को एक जेल में डाल करके रखे हैं। क्या आपने अपने इमोशंस अंदर दबाए हुए हैं? कमिंग वीक में मुझे ऐसा लग रहा है आप अपने बहुत इमोशंस को अंदर दबाए हुए हैं। ओके, या फिर कोई ऐसी हैबिट है जिसको आप बहुत ज़्यादा ओवरडू कर रहे हैं, जो आपको रिस्ट्रिक्ट कर देती है। तो ये आपका मूड रहेगा। ओके, बहुत ज़्यादा फ्री आप नहीं फील कर रहे हैं कमिंग वीक के अंदर, आपकी ऐसी सी एनर्जी है ये एक्वेरियस। नाउ लेट्स सी फ्रॉम टैरो कि आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है। सी व्हाट मैसेज इज कमिंग फॉर यू एक्वेरियस फॉर द कमिंग वीक। देखते हैं क्या कार्ड आ रहे हैं आपके लव लाइफ के लिए और आपके करियर के लिए भी। एक्वेरियस टू ऑफ कॉन्स आया है, प्रिंस ऑफ फाइनेंशियल इश्यूज़ को लेकर के एक्वेरियस आपके लव लाइफ में कोई प्रॉब्लम होती मुझे दिखाई दे रही है। हो सकता है आपकी ये जो केओस आपकी लाइफ में चल रहा है इसकी वजह से ना आप थोड़े डिस्टर्ब हो जाएं, जिसकी वजह से आपकी लव लाइफ पे इम्पैक्ट आता हुआ मुझे दिख रहा है कमिंग वीक के अंदर। या फिर आप अपने फाइनेंसेस को लेकर के इतने चिंतित हैं कि आपकी लव लाइफ पे ज़्यादा फोकस नहीं हो रहा। ओके, चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं आ पा रही हैं, आप कहीं ना कहीं इम्बैलेंस फील कर रहे हैं फॉर श्योर। ओके, जगल कर रहे हैं आप, और उस जगलिंग के अंदर क्या हो रहा है, आप खुद टायर्ड फील कर रहे हैं। अपने रिलेशनशिप के अंदर गाइस, या तो आप टाइम नहीं निकाल पा रहे अपने रिलेशनशिप के लिए, तो वर्क है, फाइनेंशियल स्ट्रेस भी है, फैमिली इश्यूज़ भी हैं, जिसकी वजह से आप अपने पार्टनर को अटेंशन नहीं दे पा रहे हैं।
या फिर ये आपके पार्टनर के साथ हो सकता है। तो ये जो स्ट्रेस है ना, ये आपके रिलेशनशिप में कमिंग वीक के अंदर कुछ आर्ग्यूमेंट्स लेकर के आ सकता है, कुछ झगड़े लेकर के आ सकता है। और हो सकता है आप में से कुछ लोगों का इतना ज़्यादा आर्ग्यूमेंट हो जाए, इतना ज़्यादा झगड़ा हो जाए कि आप एक ब्रेकअप के पॉइंट पर आ जाएं। ओके, या फिर ये भी हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए एक्वेरियस कि आप दो रिलेशनशिप्स के बीच में चूज़ नहीं कर पा रहे हैं। कमिंग वीक के अंदर आपको चूज़ करना पड़ेगा। ओके, अगर आप सिंगल हैं तो आप बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म फील कर सकते हैं। अगर आप डेटिंग के अंदर हैं तो हो सकता है जो डिमांड्स आप पर रखी जा रही हैं आपकी फैमिली की तरफ से या फिर उन लोगों की तरफ से जो आपके साथ एक नए रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं, उन डिमांड्स को आप अभी कैरी नहीं करना चाहते। ओके, आप अभी कमिटमेंट नहीं देना चाहते किसी को। तो मुझे ऐसा लग रहा है चाहे आप सिंगल हैं या आप रिलेशनशिप के अंदर हैं, प्यार अभी आपकी प्रायोरिटी इतनी नहीं रहेगा क्योंकि आपके पास और भी बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, तो आप कमिटमेंट में नहीं जा पा रहे। ओके, आपके करियर के लिए एक्वेरियस स्वॉर्ड्स का कार्ड है। पहले तो कोई इंसान आपके पास मुझे आसपास ऐसा दिख रहा है जो बहुत ही ज़्यादा स्नीकी है, जो आप पे नज़र रखे हुए है काम पर, जो आपकी हर चीज़ को नोटिस कर रहा है, ठीक है, या आपको आपके बारे में इधर उधर झूठ बोलता फिर रहा है। और ये काफ़ी मैलिशियस सा इंसान है, यंग इंसान हो सकता है, ये कोई जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस हो सकता है। आप ही का सन साइन है। लैक ऑफ आइडियाज़, प्लानिंग और इंस्पिरेशन, आप बहुत ज़्यादा मूडी हो रहे हैं गाइस, क्योंकि यहाँ रिस्ट्रिक्टेड हैं तो आपको क्रिएटिव ब्लॉक भी हो रहा है, या फिर आप डिफेंसिव हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा कोल्ड से हो रहे हैं। कोई आपके साथ सरकाज़म करता हुआ दिखाई दे रहा है, कोई आपको विक्टिमाइज़ करता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे। तो कमिंग वीक के अंदर ना बहुत ज़्यादा क्लाउडेड है आपका माइंड। ओके, और बहुत ज़्यादा वाइज आप नहीं फील कर रहे हैं, और आपके साथ अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसके लिए आप बोल भी नहीं पा रहे हैं कमिंग वीक के अंदर। कम्युनिकेशन स्किल्स आप लैक कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपके करियर के अंदर प्रॉब्लम हो सकती है, स्पेशली वो लोग जो किसी इंटरव्यू के रिज़ल्ट का वेट कर रहे थे। अगर आपके पास अच्छी न्यूज़ नहीं आ रही गाइस, तो वो शायद इसलिए होगा कि आपके कम्युनिकेशन के अंदर कुछ इशू था। ओके, अपने करियर को लेकर के आप सही माइंड नहीं बना पा रहे। हो सकता है आप लोग अभी कमिंग वीक के अंदर ये सोचें कि अब मैं इस कंपनी को ज्वाइन कर लेता हूँ, ये छोड़ के मैं ये कर लेता हूँ, या ये प्रोजेक्ट नहीं करके मैं कुछ और कर लेता हूँ, क्योंकि आप क्लियर नहीं हैं आप कि आपका करियर पाथ सही है, कौन सा करियर पाथ सही है आपके लिए। यू नीड टू वर्क ऑन व्हाट यू रियली वांट इन योर लाइफ। जॉब इंटरव्यू के लिए अच्छी न्यूज़ नहीं है। जो लोग जॉब का वेट कर रहे थे गाइस, हो सकता है आपके कम्युनिकेशन स्किल्स में कुछ प्रॉब्लम हुई हो। ओके, और इन जनरल मैं देख रही हूँ कम्युनिकेशंस के अंदर हो सकता है प्रॉब्लम हो, मिस कम्युनिकेशन हो सकता है, ईमेल्स के रिप्लाई मिस कर सकते हैं, आपके इम्पोर्टेंट कॉल्स मिस कर सकते हैं आप। ओके, अपनी सैलरी का आप पे राइज़ की एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो मुझे नहीं लग रहा कि आपको वो उतनी मिलेगी जितना आपने एक्सपेक्ट किया था एक्वेरियस। ओके, सो फाइनेंशियल टर्म्स में और करियर टर्म्स में भी थोड़ा आपको केयरफुल रहने की ज़रूरत है। कम्युनिकेट ठीक से करिएगा, ज़्यादा किसी के साथ मिसबिहेव मत करिएगा मूडीनेस के अंदर। ओके, और ये कोई ऐसा इंसान है डेफिनेटली जो ना आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन छुपाता है, जो बहुत ज़्यादा शार्प माइंडेड है, लेकिन मैलिशियस हो सकता है, आपके बारे आपको मैनिपुलेट कर सकता है, ठीक है, या आपके साथ सरकाज़म कर सकता है, या फिर किसी तरीके से आपको नीचा दिखा सकता है, गॉसिप कर सकता है आपके बारे में। तो अगर आपको ऐसा कुछ सुनने में आए तो कुछ आपको रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने काम से काम कर रखिए, अपने काम पे फोकस करिए। ओके, सो दिस वाज योर मैसेज एक्वेरियस। अभी हम देखते हैं कि यूनिवर्स आपको कमिंग वीक के लिए क्या मैसेज दे रहा है। लेट्स सी व्हाट द मैसेज फ्रॉम द यूनिवर्स इज फॉर यू एक्वेरियस। पेशेंस, एवरीथिंग कैन बी एक्म्प्लिश्ड एट नेचर स्पेस। ओके, दोनों ही जगह पे आपको पेशेंट रखने की बहुत ज़्यादा कमिंग वीक में ज़रूरत पड़ेगी एक्वेरियस, क्योंकि आपकी लाइफ में जो केओस मैं देख रही हूँ कमिंग वीक के अंदर, उसमें अगर आप काम नहीं रहे, पेशेंट नहीं रहे, और अपना टेम्पर लूज़ कर सकते हैं, जिसकी वजह से और ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। तो अपने रिलेशनशिप के अंदर भी काम रहिएगा। आपको पता है कि आप जगल कर रहे हैं, या फिर अगर आपका पार्टनर जगल कर रहा है तो आप अंडरस्टैंड करने की कोशिश करिए और पेशेंट रहिए। ओके, काम पर भी गाइज पेशेंट रहिए, फोकस रहिए। अगर आपको अभी लग रहा है कि आप कहाँ पर हैं,
आप क्या सही जगह पर हैं, आप बार बार आपका माइंड जो है ना इधर उधर वेवर कर रहा है, ठीक है, कभी इस तरफ कभी उस तरफ। तो कमिंग वीक में आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है, जिसकी वजह से आपको क्लैरिटी मिलेगी कि आपको एग्जैक्टली नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है। ओके, सो एक्वेरियस, दिस वाज योर मैसेज फॉर द कमिंग वीक। अगर ये रीडिंग आपको हेल्पफुल लगी, इंसाइटफुल लगी है, प्लीज़ वीडियो को लाइक करेगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।